हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और आज हम लेके आए हैं टेक ऑटो का एक और नया वीडियो जिसमें आज हम कुछ रिव्यू नहीं कर रहे हैं। बेसिकली आपका एक इशू है जो डीजल कार्स में नॉर्मली आ रहा है, हर एक कार में। मेरे पास भी काफ़ी सारे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आ चुके हैं इस इशू के रिगार्डिंग। एंड जैसे ऋत्विक भाई से हम पहले भी ओनरशिप रिव्यू ले चुके हैं, तो इन्होंने पहले भी बताया कि ये इशू फेस कर चुके हैं। तो आज हम थोड़ा आपके लिए सॉल्यूशन लेके आए हैं, क्योंकि इनको जब पहले फेस हुआ था उससे लेके अभी तक इनको दोबारा फेस नहीं हुआ है। तो ये आपका हेल्प आउट कर सकता है अगर आप ये चेंजेस अपनी कार के साथ करते हैं तो यार वीडियो को एंड तक देखें और पूरा जाने कि आता क्यों है और कैसे आप रिजॉल्व कर सकते हैं। दोनों चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे एंड शोरूम कैसे ट्रीट करता है वो भी बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे रेड बटन को दबा के साथ में बेल आइकन भी दबा दो। एंड इंस्टेंट फेसबुक पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर हम थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो वहाँ पर आपकी क्वेरीज रिजॉल्व कर देंगे। ऋत्विक भाई, स्वागत है आपका टेक ऑटो पे एक और बार। थैंक तो यू भाई जी। भाई आप ये बताओ कि सबसे पहले आपको ये इशू आया कब था? आयुष भाई, ये एक्चुअली जिस प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं ये DPF वार्निंग लाइट है जो BS6 डीजल गाड़ियों में आती है ये प्रॉब्लम। और ये मुझे आई थी इस गाड़ी को लेने के ठीक 3 महीने के बाद, दिसंबर में आ गई थी। मैंने ये अगस्त 2019 में परचेज़ करी थी और मुझे दिसंबर में प्रॉब्लम आ गई थी। तो मेरी गाड़ी उस टाइम पे सिर्फ 2000 किलोमीटर चली हुई थी। मतलब सिर्फ 2000 किलोमीटर गाड़ी चली थी और DPF इशू आ गया? DPF इशू इसमें आ गया था। तो भैया फिर तो दिमाग ही खराब हो गया होगा। बस पूछो मत आप, मतलब इंजन वार्निंग लाइट आ जाती है, इंजन चेक लाइट आ जाती है गाड़ी के अंदर स्पीडोमीटर में। और इतना मतलब मैं इतना वो हुआ था डिप्रेस इस बात से कि यार नई गाड़ी ली, इतने पैसे खर्च करे और वार्निंग लाइट, और वो भी इंजन चेक लाइट आना, ये अपने आप में जैसे कहते हैं ना किसी ने दिल पे कुछ फेंक के मारा हो, ये बिल्कुल सेम वो हुआ था मेरे साथ। काफ़ी डिस्टर्ब हुआ था मैं इस प्रॉब्लम से। गाड़ी नहीं लेते यार ये इशू आ जाए, 11-12 लाख की गाड़ी लो और ऐसे इशू आ जाए। पता नहीं, बस आयुष भाई बहुत वो था, काफ़ी अजीब भी था ये, क्योंकि ये मेरी पहली डीजल कार है जैसे मैंने पहले भी बताया था। तो मेरे साथ ये इशू काफ़ी वो था और काफ़ी लंबे टाइम तक भी मेरे साथ ये इशू बना रहा। तो ये थी इसके साथ प्रॉब्लम आई थी इसमें गाड़ी में दिक्कत। शोरूम पे जब आप लेके गए मतलब सर्विसमैन के पास कि भैया ये इशू मेरे को आ रहा है, तो उनका जो बिहेवियर था, उन्होंने कैसे ट्रीट करा? मतलब उनको इस बारे में पता भी था? एक्चुअली बात ये थी कि देखो, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं आयुष भाई। बात ऐसी है जैसे BS6 कार है, लेकिन हम जैसे मेरठ में रहते हैं, मेरठ में BS6 डीजल और पेट्रोल नहीं आए हैं। ये वैसे डीजल कार है तो BS6 डीजल अभी नहीं आया मेरठ में। जब मैं अपने सर्विस प्रोवाइडर के पास गया था, मैंने उन्हें बताई थी कि इसमें भैया एक वार्निंग लाइट आ गई है, उसे रिजॉल्व करा जाए। तो वो मुझसे एक ही बात बोलते थे कि इसमें डीजल गलत डल गया है। अब मेरे समझ में ये नहीं आता कि, और वो भी खुद बेचारे परेशान थे, वो भी यही बात कह रहे थे कि BS6 गाड़ियाँ बिक रही हैं भैया, बहुत स्पीड से बिक रही है, लेकिन BS6 डीजल पेट्रोल नहीं आया। और ये जो दिक्कत आ रही है ये पेट्रोल और डीजल की वजह से आ रही है। बेसिकली इस प्रॉब्लम का जो मेन पॉइंट है वो गंदा पेट्रोल या गंदा डीजल यूज़ करने की वजह से ये वार्निंग लाइट आती है, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा। अच्छा ऋत्विक भाई, ये तो चलो शोरूम वालों ने आपको बता दिया, सर्विसमैन ने आपका बता दिया कि ये पेट्रोल वगैरह की वजह से है, डीजल पेट्रोल की वजह से। पर ये एक अगर हम टेक्निकल वे में जाएं, उस वे में इस प्रॉब्लम का मतलब आने की वजह क्या है? आयुष भाई मैं बताता हूँ, जैसे मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। वो ये है कि जब ये मैंने ली थी तो ऑब्वियस सी बात है, गाड़ी लेने के 3-4 महीने तक तो हम कहीं जाते भी नहीं है। मतलब बहुत लोग चले जाते हैं गाड़ी लेकर के, लेकिन तब ये बिल्कुल नहीं थी, तो मैं इससे बहुत कम आता जाता था। तो और उन दौरान थी सर्दियाँ, तो जब सर्दियाँ शुरू हुई थी तो इसमें ये प्रॉब्लम आने से पहले मैं बताता हूँ हुआ क्या था। हुआ ये था, एक दिन मैंने इस गाड़ी में सेल्फ लगाया था तो इसके इंजन में बहुत तेज़ वाइब्रेशंस उठी। सुबह ही सुबह मैंने सेल्फ लगाया था, अप्रॉक्सीमेटली उस दिन कोहरा बहुत था, फॉगी डे था वो। मैंने 9 बजे के करीब इस गाड़ी में सेल्फ लगाया था कहीं जाने के लिए। तो इसमें एकदम से इंजन में बहुत तेज़ हार्मिंग हुई और बहुत तेज़ वाइब्रेशंस उठी। फिर जैसे ही मैं अपनी एक ट्रिप करके कंप्लीट करके मैं घर लौटा, तो जब मैं घर लौट रहा था इसमें लाइट आ गई थी। तो बेसिकली जो लाइट आती है ये सिर्फ इस वजह से आती है, जो मैंने देखा, अगर आप डीजल गाड़ी लेते हो और आपकी रनिंग कम है, या आप अगर उसे शहर में चला रहे हो, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। या फिर ये प्रॉब्लम इस वजह से भी आ सकती है अगर आप गंदा डीजल या गंदा पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन इसमें जो दिक्कत आई थी, क्योंकि मैं पेट्रोल और डीजल को लेके काफ़ी सिक्योर रहता हूँ गाड़ियों के मामले में, तो स्पेशली क्योंकि बेसिकली चीज़ वही है जो इंजन को रिलायबल बनाएगी या ख़त्म कर देगी। और मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम हुई भी है, मेरे पहली गाड़ियों के साथ में पेट्रोल डीजल को लेके दिक्कत आ जाती थी। तो ये था। लेकिन इसमें बेसिकली हुआ ये था कि जैसे ये वार्निंग लाइट तभी आएगी जैसे अगर आपकी गाड़ी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रही है,
खुल के नहीं चल रही, तेज़ नहीं दौड़ रही है। जैसे इसमें जब ये प्रॉब्लम आती है तो इनकी बुक्स में भी लिखा रहता है कि इसे 2-2,500 आरपीएम पे थर्ड गियर में लगा के छोड़ दीजिए, तो इसमें जो साइलेंसर में गैस बन जाती है, जिस वजह से वो पंप करेगी जब इंजन में वापस की तरफ को, तो डीपीएफ लाइट ऑन हो जाएगी। इसकी डीपीएफ लाइट फिल्टर जो होती है वो ऑन हो जाती है। तो इसके जो एग्जॉस्ट टिप होती है उसमें से वो गैस निकलती रहनी चाहिए। अब आप ये सोचो जिसकी गाड़ी चलेगी नहीं उसमें तो ये प्रॉब्लम कितनी बनेगी। या फिर बेसिकली ये कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, जैसे सपोज़ कीजिए कुछ लोग डिस्प्ले में खड़ी हुई गाड़ियाँ ले लेते हैं, वो कब से खड़ी हुई है। डीजल गाड़ियों के साथ तो ये दिक्कत बहुत है, मतलब डीजल गाड़ियाँ लोग इसलिए खरीदते हैं कि रनिंग बहुत होनी चाहिए तभी आप डीजल पे जाएं। तो मेरे को तो यही दिक्कत फेस हुई थी। बाकी इस चीज़ को लेकर के भी कम से कम मैं ये मानता हूँ मेरे 7-8 चक्कर तो लगे ही लगे हैं शोरूम में। 7-8 बार आपको जाना पड़ा? 7-8 बार मुझे जाना पड़ता था, क्योंकि मैं गाड़ी को खूब चला लेता था। बहुत बार मैंने बुकलेट पढ़ के हाईवे पे भी दौड़ाई, वो गायब हो जाती थी जैसे ही, फिर 2-3 दिन के लिए गाड़ी घर में खड़ी हो गई फिर आ गई। तो ये प्रॉब्लम थी। अच्छा, शोरूम वाले क्या करते हैं, गलती उनकी भी नहीं है, या फिर अगर मैं उन्हें भी ब्लेम करूँ तो मुझे नहीं पता ही कितनी फेवरेबल अनफेवरेबल बात होगी। वो सारी सेटिंग्स को डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। अब जब किसी भी सेटिंग को आप डिफ़ॉल्ट कर दोगे तो वो गई, ख़त्म नहीं हुई है, वो डिफ़ॉल्ट हो गई है, वो वापस हो गई है। गाड़ी में से प्रॉब्लम जाती थोड़ी है। गाड़ी में से प्रॉब्लम तो तब जाएगी जब आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करोगे। वो बार बार ये कहते थे आप गलत जगह से पेट्रोल ले रहे हो, डीजल ले रहे हो। अब वो मुझसे कहते थे कि यहाँ पे मेरठ में इस तरफ ही नेक्सा के शोरूम के पास डीजल पंप, पेट्रोल पंप है नया, तो वो कहते थे आप वहाँ से डीजल डलवाओ। मैंने डलवाया तब भी ये दिक्कत आ रही थी, दिक्कत जा ही नहीं रही थी। फिर मैंने जब उनके जीएम से कंप्लेन करी कि देखिए मेरी इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन कीजिए वरना मुझे नई गाड़ी दीजिए, क्योंकि मैं बार बार आपके चक्कर तो नहीं काटूंगा ना, इस प्रॉब्लम के पीछे मेरे भी बहुत काम होते हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि सर आप इसकी टंकी क्लीन करा लीजिए। अब टंकी क्लीन कराने का क्या सेंस है, मतलब नई गाड़ी 2,500 किलोमीटर चली हुई गाड़ी में टंकी क्लीन करा के क्या हो जाता? नहीं, डीजल की टंकी में मैंने मिट्टी डाली है क्या अपने हाथ से फिर डीजल डलवाया है। फिर वो ये कहते हैं, अच्छा उनके सेल्स मैनेजर ये कह रहे हैं सर्विस प्रोवाइडर जो है आप जो है वो डालो इसमें क्या कहते हैं वो डीजल एडिक्टिव है, और जीएम मना कर रहे हैं। वहाँ पर ही कंफ्यूजन है उन्हीं को, खुद कंफ्यूज है, उन्हें ये नहीं पता। गाड़ी को मैंने पूछा, मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने उनके जीएम से पूछा, मैंने कहा सर मुझे आपकी राय नहीं, मुझे सोल्यूशन चाहिए, सोल्यूशन बताइए क्या है ये प्रॉब्लम का, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, वरना फिर मैं आपके सुप्रीम से कांटेक्ट करता हूँ, मैं सीधे चेयरमैन से कंप्लेन करता हूँ, जिनसे मतलब जहाँ जिस शोरूम से मैंने गाड़ी ली मैंने उनसे भी बात करवाई। तो फिर उन्होंने कहा कि देखिए इसे करवाइए ठीक। फिर इत्तेफाक से उन्होंने इसको खैर कंप्यूटराइज तरीके से चिप विप लगा के इसे सेट करा, ट्यून करी गाड़ी, पूरी गाड़ी रिट्यून करी। तो उसके बाद से इत्तेफाक से फिर गर्मियाँ आ गई, तो गर्मियाँ आ गई तो ये प्रॉब्लम फिर अब तक आई नहीं। अब फिर सर्दियाँ आ गई, अब देखते हैं ये प्रॉब्लम फिर आएगी या नहीं आएगी। लेकिन ये कोई रिस्पांस नहीं है कि आप पेट्रोल की टंकी साफ करा लो, डीजल की। तो मतलब कितना टाइम हो गया होगा आपको कि ये प्रॉब्लम आई ही नहीं आपको? आप ये मानो मैंने मुझे याद है मेरे ख्याल से 18 जनवरी थी, उस दिन मुझे कहीं निकलना था, तो 18 जनवरी को मैं शोरूम गया था। उस दिन मैंने फाइनली बोल दिया था कि मैंने कहा या तो आप गाड़ी रख लो, मुझे कोई और गाड़ी दे दो। और उस दिन बिल्कुल सीरियस बात हुई थी, बिल्कुल मैं लड़ा नहीं था, लेकिन मैंने सीरियसली कहा था देखिए ऐसे काम नहीं चलेगा, गाड़ी मेरी वारंटी में है तो मेरी गाड़ी ठीक करके दीजिए, वरना मुझे नई गाड़ी दीजिए, मुझे स्क्रैप नहीं चाहिए। ये स्क्रैप ही एक तरीके से, वार्निंग लाइट इतनी कम किलोमीटर्स पर आ जाएगी तो ये कोई नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर खैर उन्होंने आयुष भाई करा जैसे तैसे करके इसको ठीक करा। फिर बस उसके बाद में मुझे जनवरी के बाद से फिर मुझे इस गाड़ी में अभी तक तो कोई दिक्कत आई नहीं। पर ऋत्विक भाई जैसा आप कह रहे गर्मी में नहीं आई, मेरे एक और वीडियो है अभी मैंने रिसेंटली अल्ट्रॉस का डाला था, जब आपने मेरे से कांटेक्ट भी करा था कि भैया को ये वाले ट्रबल शूट्स बताओ, है ना कि ये करें, तो वही ट्रबल शूट अभी हम आगे बताते हैं वीडियो में। तो वो तो गर्मी में ही चला रहे हैं और वो डेली ले जा रहे हैं, नोएडा तक ले जाते हैं, उनकी रनिंग है, तब भी उनको वो सारे इश्यूज फेस हो रहे हैं। तो मतलब कोई टेम्परेचर इशू तो नहीं होना चाहिए, मतलब गर्मी सर्दी का? नहीं आयुष भाई देखो, मैंने क्या कहा, हर ओनर के साथ उसका एक अपना एक्सपीरियंस है। मेरी ये प्रॉब्लम शायद गर्मियाँ आने की वजह से चली गई, या फिर ये कह लीजिए मेरी रनिंग बढ़ गई तो अब ये प्रॉब्लम नहीं आ रही। हाँ भाई, रनिंग तो इनकी बिल्कुल बढ़ गई है। 2 महीने बाद हम शूट कर रहे हैं, 2 महीने पहले ये 17,000 समथिंग थी, आज ये 22,000 क्रॉस कर गई है। 23,000 हो जाएगी मेरे ख्याल से, अभी हो जाएगी 7-8 दिन के अंदर अंदर। ये लो 7-8 दिन में ये 23,000 भी क्रॉस कर जाएगी। तो भैया रनिंग तो बहुत ही बढ़ गई है। नहीं एक्चुअली पापा भी इसे ले जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, वो तो ड्राइवर वगैरह यूज़ करते हैं, फिर मैं भी यूज़ करता हूँ इसे अच्छे से। तो डीजल लेने का मेन मोटिव मेरा यही था। तो आयुष भाई बस ये है कि ये मतलब हर कस्टमर का ना एक अपना एक्सपीरियंस है। इस प्रॉब्लम
जो मतलब मैंने स्टडी करी है, जो मैंने देखा है, या मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जिन पे डीजल गाड़ियाँ हैं। मेरे एक दोस्त है जिन पे सेल्टॉस है, टॉप एंड है, डीजल है, वो वाइट कलर है, तो उसमें भी ये दिक्कत आई थी। उनकी तो बहुत ही अलग तरीके से वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी। वो ऐसे सॉल्व हुई थी, उन्होंने डीजल एडक्टिव डाल दिया गाड़ी में, 6,500-7 हज़ार समथिंग का, बहुत महंगा एडक्टिव था वो डाल दिया, और वो वार्निंग लाइट एकदम चली गई। और मतलब वो तो गए भी नहीं किसी से कंसल्ट करने, उन्होंने मुझे बताया मेरे में DPF लाइट आ गई है यार ऋत्विक, मैं क्या करूं। मैंने कहा भाई एक बार दिखा ले। वो मेरे दोस्त ने क्या काम करा, उसने एडक्टिव मंगवाया, पर लीटर समथिंग उसने मेरे ख्याल से 2-3 लीटर डाला। उसके बाद में डीजल की टंकी फुल करा ली। फुल कराने के बाद में वो जयपुर घूम के आया, सब सही हो गया। तो भैया इसका अब सॉल्यूशन क्या रखा जाए कि ये जैसे आपने ट्रबल शूट उनके लिए बताया था मुझे वॉइस मैसेजेस में, हाँ मैं बता रहा हूँ, है ना, तो थोड़ा सा ट्रबल शूट दे दो कि व्यूअर्स को भी मिल जाए। एक्चुअली बेसिकली मैं बताता हूँ, इस चीज़ का एक ही सोल्यूशन है, वो ये देखिए, जिन लोगों ने BS6 डीजल कार्स परचेज करी हैं, ये मेरे ख्याल से शायद पेट्रोल में भी दिक्कत आती है, लेकिन मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, शायद आती हो ना आती हो। नहीं अभी तक तो नहीं आई भैया, देखो 7,000 चला ली पेट्रोल i20, तो अभी तक तो ली है कुछ। नहीं शायद उसमें ना हो, क्योंकि वो ऑलरेडी कार्बनाइज कार है, उसमें नहीं है, वो इतना कार्बन नहीं प्रोड्यूस करती। ये डीजल कार है, ये कार्बन प्रोड्यूस करती है, इसलिए इनके साथ ये दिक्कत है। इसमें मेरा बस यही कहना है आयुष भाई कि सुबह जैसे सपोज कीजिए, अगर आप सुबह जा रहे हैं, कहीं लॉन्ग ट्रिप मारने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो गाड़ी को एकदम से स्टार्ट करके ना ले जाएं। कम से कम 5 से 6 मिनट 7 मिनट तक आप गाड़ी को स्टार्ट करके आइडल पे छोड़ दीजिए, थोड़ा सा सर्कुलेशन बनने दीजिए इंजन में, डीजल घूमने दीजिए, पिस्टन्स में रन करने दीजिए, पहली बात। दूसरी एक बात ये कि सर्दियों में जैसे बहुत सारे लोग क्या काम करते हैं, बेसिकली हुंडई की गाड़ियों में दिक्कत आती है कि इनका AC फिल्टर भी ख़राब होता है बहुत जल्दी, मतलब AC इनका ब्लॉक हो जाता है, चौक हो जाता है, मैं अगर वैसे बोलूँ तो चौक हो जाता है। वो इसलिए होता है कि करते क्या है लोग, क्या करते हैं, स्टार्ट मतलब एकदम से स्टार्ट कर देंगे गाड़ी को, चाहे AC चल रहा है या बंद है। मेरा यही कहना है कि AC बंद करिए पहले थोड़ी देर के लिए, है, सेल्फ लगाइए, फिर उसके बाद में स्टार्ट करिए, इंजन को गर्म होने दीजिए। पहला स्टेप तो यही है। दूसरी एक बात ये, अब ये थोड़ा सा खर्चे वाली बात आ जाएगी, क्योंकि डीजल बहुत महंगा, और डीजल भी महंगा हो गया, 100 हो गया। कम से कम हफ्ते में एक चक्कर ऐसा ज़रूर मारिए जिसमें आपकी गाड़ी हाईवे पे चले, मतलब चाहे आपकी गाड़ी चलती हो या ना चलती हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन एक चक्कर ऐसा ज़रूर मारिए कि जैसे सपोज़ कीजिए 20-30 किलोमीटर किसी हाईवे पे घूम आए, या किसी लॉन्ग ट्रिप पे चले गए, या फिर ऐसे ही घूमने के लिए निकल गए, चलो आज इसे चला लाएं, और उस पर गाड़ी को एक अच्छी स्पीड में रखिए, ऐसी स्पीड में रखिए जैसे कि 3rd गियर में गाड़ी डाल दी और 80 की स्पीड पर गाड़ी को छोड़ दिया। कम से कम मेरे हिसाब से 7-8 मिनट तक करिए ऐसा, तो ये प्रॉब्लम नहीं बनेगी। और अगर आप डीजल कार ओन करते हैं और आपकी सिटी ड्राइविंग है डीजल कार से, तो मेरे ख्याल से सिटी ड्राइविंग के हिसाब से आप डीजल कार को ओन मत करो, ये प्रॉब्लम ज़िंदगी में नहीं जानेगी, जो मैंने देखा है। क्योंकि मेरे साथ ये दिक्कत सबसे पहले तभी आई थी, अब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहे हो, स्पीड का आपसे कोई मतलब नहीं है, क्लच ब्रेक चल रहे हैं, स्पीड जहाँ होगी इंजन में थ्रो जाना चाहिए, प्रेशर पड़ना चाहिए इंजन पे, इंजन भागना चाहिए। अब आप क्या काम करोगे, आप उसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाओगे, तो ये दिक्कत सबसे ज़्यादा तभी पॉपअप होती है। मेरे जो दोस्त हैं उनमें से कुछ की गाड़ियों में ये दिक्कत तभी आई है, वो शहर में ही लेके घूमते हैं, तो उनके में ये दिक्कत पंप हो जाती है। अच्छा, जो ये कहते हैं डीजल का इशू, डीजल भी अच्छी जगह से मतलब कैसे उसे शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं? शॉर्ट लिस्ट ऐसे, मैं किसी का प्रमोशन नहीं करूंगा आयुष भाई, मतलब मैं एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ। एक्चुअली होता क्या है, अच्छे डीजल की और अच्छे पेट्रोल की पहचान ही होती है, टंकी फुल कराइए, और टंकी फुल कराने के बाद में गाड़ी में एक रेंज आती है, जैसे कि मेरी इस गाड़ी में रेंज आती है अप्रॉक्सीमेटली 999 आती है, कभी कभी 1015, 1020 भी हो जाती है। तो जो अच्छा डीजल होगा वो जो है कम खपेगा और गाड़ी उसमें ज़्यादा रनिंग करेगी, है ना। अच्छे डीजल और अच्छे पेट्रोल की पहचान ये होती है। बेसिकली जैसे मेरठ में अगर आप रह रहे हैं, तो मेरठ में मैं कुछ सजेस्ट कर देता हूँ आपको। जैसे मेडिकल है यहाँ पे, LLRM, इसके सामने नेक्सा का शोरूम है, उसके बराबर में जो डीजल पंप है वो अच्छा है। साकेत का डीजल है वो भी सही है, मतलब वो इतना अच्छा नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि उसको लेकर के भी इसमें कुछ इश्यूज आए थे, एवरेज वगैरह काफ़ी कम हो जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं किसी को भी गलत नहीं कह रहा है। तो ये तो मतलब चेकआउट खुद करना पड़ेगा कि हमारे, आपको चेकआउट करना पड़ेगा। भैया पेट्रोल और डीजल में तो बहुत मिलावट होती है, ये हम सब जानते ही हैं, हम सब जानते भी हैं। ऊपर से ये ना खुद का भी एक सेट ऑफ माइंड है। अब जैसे मैंने इसमें पेट्रोल डलवाया है,
तो वो मैंने SR का डलवा रखा अभी फ़िलहाल, जो मैंने इसमें डीजल डलवाया है मेरठ से ही फिलअप कराया मैंने। एक नया डीजल पंप खुला है, पेट्रोल डीजल पंप, तो मैंने वहाँ से डलवाया, तो इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। इसमें मेरे ख्याल से अब तो खैर ये 150 किलोमीटर चल गई, मेरे ख्याल से 1040 रेंज आ रही थी इसमें। सबसे ज़्यादा रेंज इस डीजल को भरवाने पे आई है मेरी, तो अब आप समझ गए होंगे। तो ये होता है, तो अच्छे डीजल और पेट्रोल का भी फ़र्क होता है। तो ये सबके अपने अपने एक्सपीरियंस है आयुष भाई। मेरा ये मानना है कि जैसे रजबन है, SBI वाला जो रजबन है, सोफिया वाला रजबन नहीं, जो SBI वाला रजबन है, वहाँ से भी आप ले सकते हो डीजल पेट्रोल। तो मतलब कि आपको अपने शहर में शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा कि आपको कहाँ से बेटर और हाँ, फ्यूल मिल रहा है। एक बात और भी आयुष भाई, ये मैं कह देता हूँ, देखिए सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, BS6 डीजल और पेट्रोल अभी नहीं आया। ये बात मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मेरे सर्विस प्रोवाइडर ने साफ कहा था सर। ये तो टाटा वाले ने भी उनको साफ कहा था, जो टाटा अल्ट्रॉज हाँ, वाले तो भैया थे ना, हाँ, उनको भी यही बात बोली गई थी। डीजल BS6 डीजल और पेट्रोल आए नहीं है और इतनी जल्दी से आएंगे भी नहीं, क्योंकि ये वही बात है, इतना आसान नहीं है किसी भी चीज़, सारी मशीन्स को नया करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो भाई व्यूअर्स, आपके लिए यही है कि आप अपना एक बार शॉर्टलिस्ट कर लो कि आपको कहाँ से बेटर फ्यूल मिल रहा है आपकी सिटी में। देन गाड़ी को कहीं भी ले जाने से पहले 5-6 मिनट आप उसको ऑन करके छोड़ें, और AC भी उसमें ऑन ना छोड़ें। इसका थोड़ा सा मतलब इंजन को गर्म होने दें, कि थोड़ा सी रिदम बनने दें इंजन का। जब रिदम बन जाए तब आप गाड़ी लेके निकले। एंड सिटी अगर आप कर रहे हैं तो यार ये इशू बिल्कुल आएगा ही आएगा, हमेशा आएगा। बस कंपनी रीसेट करके दे देगी आपको आपका चिपसेट, और बस आपको फिर से बाद में थोड़े टाइम में वो इशू आ ही जाएगा। तो लॉन्ग ट्रिप्स पे आपको जाना पड़ेगा ही डीजल गाड़ी के साथ। अगर आप डीजल गाड़ी प्लान कर रहे हैं तो यार लॉन्ग ट्रिप्स को इग्नोर कर ही नहीं सकते आप। लॉन्ग ट्रिप्स आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए अगर आप डीजल कार को लेंगे तो, ये है। तो व्यूअर्स, आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या आप कर सकते हैं अगर आपकी कार में ये इशू आ रहा है। अगर यार हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, चलिए, थैंक यू।